कोटा की इस धरती पर आज चिकित्सा क्षेत्र के अंदर एक मील के पत्थर के रूप में श्री जी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। डॉक्टर जिंदल, श्रीमती नीता जिंदल जी ने कोटा में उस समय शुरुआत की थी जब हार्ट की बीमारियों के बारे में लोग नहीं समझते थे। कभी गांव में, कभी शहर में अचानक मृत्यु होती थी तो उसके कारण की जानकारी नहीं थी। डॉक्टर जिंदल ने हार्ट के बारे में और उसके बाद उसके उपचार के लिए एक गंभीर प्रयास किए। डॉक्टर साकेत गोयल भी यहाँ हैं। उन्होंने भी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, विशेष रूप से हार्ट के क्षेत्र के अंदर अपनी जिंदगी का जितना अनुभव था, दोनों चिकित्सकों ने शिक्षा के बाद उनकी ट्रेनिंग, और उन्होंने उस समय फैसला किया कि हमें कोटा में काम करना है। ये भी उनके लिए चुनौती थी, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और कोटा में शुरुआत करते करते कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट से अब श्रीजी हॉस्पिटल के रूप में हमें देश के मेट्रो हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भविष्य में मिलेगी। इस देश के अंदर इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए। अनुसंधान भी हुए, नए रिसर्च भी हुए, नए नवाचार भी हुए। और नए नवाचार के साथ आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया के अंदर चिकित्सा क्षेत्र के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ देश होगा। आज भी दुनिया के अंदर किसी भी विकसित देश के अंदर भी चले जाएं तो उस विकसित देश के अंदर भी वहां जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है, जो प्रोफेशनल है, वो भारत का नौजवान डॉक्टर है। और मुझे पता है कि मैं, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे हमारी दुबई के आसपास की कंट्री हो, वह सब लोग भी इलाज कराने भारत में आते हैं। ये भारत के चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले हमारे उन चिकित्सकों की विशिष्टता, प्रामाणिकता और दुनिया के अंदर जो नए नवाचार हो रहे हैं, नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए रिसर्च के साथ उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को हासिल किया है। मुझे गर्व होता है, मैं जब दुनिया के बड़े देशों में जब जाता हूं तो उनका भरोसा, विश्वास इतना है कि अगर हिंदुस्तान का चिकित्सक होगा तो मेरी जिंदगी को बचा लेगा। क्योंकि व्यक्ति जब डॉक्टर के पास आता है तो ये मानकर चलता है कि इनकी जिंदगी मेरे हाथ में है। और डॉक्टर भी उसने जो जिंदगी में सीखा, पढ़ा, अनुभव किया, जो भी उन्होंने रिसर्च किए, जो भी दुनिया के अंदर नए इनोवेशन आए,
वो सारे प्रयास चिकित्सक करता है। उसका प्रयास रहता है कि जो मरीज मेरे पास आया है, जिस विश्वास भरोसे के साथ आया है, मैं उसको स्वस्थ करके यहां पर भेजूं। ये हर डॉक्टर की कार्य संस्कृति भी होती है, मनोभाव भी होते हैं और संवेदना भी होती है, लेकिन कुछ परिणाम नहीं आ पाते। और परिणाम नहीं आते तो मन दुखी होता है। लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे चिकित्सकों के प्रति और विश्वास भरोसा देश की जनता का बढ़ा है। कोविड काल के समय तो विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, चाहे कोटा के चिकित्सक हो, चाहे देश के अलग अलग चिकित्सा क्षेत्र के अंदर डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मी हो, सहायक हो, सबने अपनी सामर्थ्य से जाकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हर मरीज को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का काम किया। और मेरा मानना है कि कोटा के अंदर ये श्रीजी हॉस्पिटल भी इसी मापदंडों से आधार पर हम यहां पर बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ लोगों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था दे पाएंगे। जहां पर देश के अंदर सरकारी चिकित्सा का प्रश्न है, मेरा मानना है सरकारी क्षेत्र के अंदर भी चिकित्सा के अंदर व्यापक विस्तार होना। हमने यही सीखा, यही पढ़े या अनुभव किया। पहले कोटा में एक एमबीएस हॉस्पिटल हुआ करता था। उस एमबीएस हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों के प्रति भी इतना विश्वास भरोसा होता था और 300-350 बेड का हॉस्पिटल होता था। आज कोटा के अंदर मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट जहां 2100 बेड है, आने वाले समय के अंदर 180 करोड़ से कैंसर की नई यूनिट बनने वाली है, 90 कॉटेज क्यूबिकल बनने वाले हैं। पुराना एमबीएस जो अभी मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है, वहां भी 1400 बेड है। आने वाले समय कुनाड़ी के अंदर 300 बेड का अस्पताल बनने वाला है। नदी पार के बाद फिर 12 रोड पर 300 बेड का अस्पताल बनने वाला है। ये सारी चिकित्सा सुविधाएं सरकारी क्षेत्र में हुई है, लेकिन उसके बाद भी निजी क्षेत्र के अस्पताल की आज भी उतनी आवश्यकता है। और सरकार ने भी प्रयास किए कि निजी क्षेत्र के अंदर इलाज करने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कोई न कोई योजना के माध्यम से उसका निजी क्षेत्र के अस्पताल में भी इलाज हो सके। चिकित्सा का इतने व्यापक विस्तार के बाद भी आज भी कोटा की जनता की एक बात रहती है कि कोटा में और बेहतर हॉस्पिटल होने चाहिए। हर व्यक्ति जब मिलता है तो एक बात कहता है कि निजी क्षेत्र के अंदर भी एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए। मैं डॉक्टर जिंदल आपको धन्यवाद दूंगा। आपने कोटा की जनता की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया। जब डॉक्टर जिंदल मेरे मिले थे, मैंने कहा अपनी कार्य योजना मेडिकल कॉलेज की बनानी है और मेडिकल कॉलेज भी एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज जिससे हम कोटा, बूंदी, झालावाड़ ही नहीं, आज भी कोटा के अंदर आधे मध्य प्रदेश और आधे यूपी के लोग इलाज कराने कोटा में आते हैं। हमारे डॉक्टरों पर इतना विश्वास भरोसा है कि कई बार मुझे मध्य प्रदेश के 200-300 किलोमीटर के दूर के सराउंडिंग के लोग आते कहते हैं कि हमें उन डॉक्टर साहब से इलाज कराना।
हमेशा हॉस्पिटल चिकित्सक की प्रतिष्ठा विश्वास भरोसे पे चलता है और मुझे विश्वास है कि हमारे कोटा के चिकित्सक आज भी देश के अंदर बेहतर चिकित्सा क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं और जो भी नए इनोवेशन हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसमें नए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से चिकित्सा क्षेत्र का व्यापक विस्तार हुआ है। जहां एआई का प्रयोग किया है, वहीं पर रोबोट सर्जरी का भी उपयोग देश में हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग देश के चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में हुए हैं। हमारा सबका मन एक ही है कि हम चाहे सरकारी चिकित्सक हो चाहे निजी चिकित्सा क्षेत्र हो, हम आने वाले 5 साल के अंदर कोटा के सरकारी अस्पताल भी आपको राजस्थान से बेहतरीन अस्पताल मिलेंगे। आने वाले समय के अंदर डॉक्टर जिंदल साहब ने कहा है, हमारा प्रयास है कि 5 निजी क्षेत्र के अंदर मेडिकल कॉलेज कोटा में बनेंगे ताकि हम आसपास के क्षेत्र के लोगों का और बेहतरीन विकास कर सकें। क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सा के विस्तार की आज भी कोटा में बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमारी रोड कनेक्टिविटी, हमारी रेल कनेक्टिविटी, हमारी एयर कनेक्टिविटी, हमारा पानी, बिजली, ये तमाम सुविधाएं कोटा में हैं। इन सारी सुविधाओं के विस्तार के लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं। कई लोगों से मेरी चर्चा हुई है, बड़े ग्रुप्स के लोगों से भी चर्चा हुई है कि वह मेडिकल कॉलेज खोले। वो थोड़ी बहुत बड़े डॉक्टर आते समय एक मन में भाव रहता है कि एयरपोर्ट है या नहीं, क्योंकि आजकल जब कोई आदमी इंडस्ट्री वाले को पूछता हूं तो मैंने कहा कोटा चलो, तो पूछता एयरपोर्ट है या नहीं है। डॉक्टर को कहो तो एयरपोर्ट है नहीं है। मैं डॉक्टर सरीन कई डॉक्टरों को लाके यहाँ मेडिकल कैंप लगाता हूँ, सबसे पहले उनका एक सवाल रहता है कि एयरपोर्ट है नहीं है, क्योंकि आजकल आदमी बहुत जल्दी में रहता है, सुबह आकर शाम को जाना चाहता है। मुझे आशा है कि 2027 के अंदर हम कोटा की हवाई सेवाएं भी शुरू कर देंगे। जून में उसका काम शुरू हो जाएगा और 2027 जुलाई हमने उनको नए एयरपोर्ट की शुरुआत के लिए समय दिया है। डॉक्टर नीता जिंदल मेरी पत्नी कहती है कि कोई भी पेशेंट को भेज दो, डॉक्टर नीता जिंदल हर बच्चे को ठीक से इलाज करके स्वस्थ कर देगा। आज भी सुबह चर्चा करें तो ये विश्वास भरोसा चिकित्सकों के प्रति हमारा है और जो आपके मन की अपेक्षा आकांक्षा है, डॉक्टर जिंदल ने शुरुआत की है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि मेट्रो के अंदर जो सुविधाएं हैं आने वाले समय के अंदर वह सरकारी निजी क्षेत्र के अंदर चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी, ताकि हम एक बेहतर इलाज पेशेंट का कर पाएंगे। क्योंकि रोड दोनों चारों तरफ रोड है तो रोड एक्सीडेंट भी हमारे पास होते हैं। हमारी कोशिश है कि जितनी भी रोड साइड है, उन रोड साइड पर जितनी भी दुर्घटना होती है, उन दुर्घटनाओं को 50 किलोमीटर दूर पर हर रोड की साइड पर हम एम्बुलेंस को खड़ा रखेंगे, ताकि हम बेहतर इलाज लोगों को कर सके। समय पर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको अस्पताल में ला सके। जो आप लोगों की अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं के अनुसार काम चल रहा है, प्रयास चल रहे हैं। क्योंकि गांव क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में, तहसील क्षेत्र में आने वाले समय के अंदर कोटा के हर गांव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, हर जिला पंचायत पर पीएचसी होगी, हर 4 पंचायत में मिलाकर सीएचसी होगी और रामगंज मंडी, इटावा, केसरायपाटन, कापरेन, यहाँ सब कहीं 150 का कहीं 200 का हॉस्पिटल तैयार कर दिया है, ताकि गांव के अंदर भी बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। हमारा लक्ष्य है आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर छोर पर बैठा व्यक्ति भी कैसे स्वस्थ रह सकता है और स्वस्थ रहने के साथ उसकी नियमित रूप से जांच। इसलिए
हम मोबाइल हॉस्पिटल भी यहाँ पर भेज रहे हैं। आने वाले समय में लीवर की बढ़ती हुई बीमारियों के कारण चलता फिरता लीवर का हॉस्पिटल भी मैंने दिल्ली में उसका उद्घाटन किया है। नड्डा जी भी साथ थे, उसको कोटा ला के शुरू करना है। तो हम आने वाले समय के अंदर हर गांव के अंदर लीवर के चलते फिरते हॉस्पिटल की भी जांच कराएंगे और देश और प्रदेश के अच्छे चिकित्सकों का रेगुलर जांच हो, क्योंकि लीवर भी एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण बहुत सारे पेशेंट लगातार लीवर और किडनी, हम जब घरों पे जाते हैं लोग चर्चा करते हैं लीवर और किडनी, ये दो ऐसी गंभीर बीमारियां। शुगर भी एक बड़ी बीमारी है, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि ये मानकर चलो आप कि मेरे को कई लोग ऐसे मिले हैं जिनकी शुगर रिवर्स हो गई है। अपनी स्वास्थ्य के साथ अपनी दिनचर्या अगर ठीक करेंगे तो इंसुलिन को 2 टाइम के इंसुलिन लेने वाले भी बिना इंसुलिन के ठीक हो सकते हैं। ये हमें जीवनचर्या ठीक करनी पड़ेगी और इसके लिए आने वाले समय के अंदर सब जगह खेल के मैदान में लोग आए, गार्डन में आए और इसके लिए आने वाले समय के अंदर कोटा के अंदर एक स्पोर्ट सिटी बना रहे हैं और देश और दुनिया का जो भी स्पोर्ट होगा वो कोटा के स्पोर्ट सिटी के अंदर होगा। हमने 4 जोन बनाए हैं। एक जोन बनाया स्पोर्ट सिटी का, जहाँ जितनी भी स्पोर्ट सिटी है, चाहे छोटे बड़े जितनी भी अभी तक नहीं वो स्पोर्ट होगी। रानपुर इलाके को एजुकेशन का हब बनाया, जहाँ मेडिकल कॉलेज, IT वब है और एयरपोर्ट के इलाके को एयर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे ताकि आने वाले समय के अंदर 3 इलाके को व्यापक विस्तार से कर सके। और गोपालपुरा के आगे हम आने वाले समय में इंडस्ट्री पार्क की हमने तैयारी शुरू कर दी है। अगले साल इंडस्ट्री पार्क की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से घोषणा हो जाएगी ताकि इंडस्ट्री के क्षेत्र के अंदर भी लोगों को नया उत्पादन मिल सके। मैं पुनः डॉक्टर जिंदल जी को, विशेष नीता जिंदल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं की है। लेकिन हमारा सपना लक्ष्य है कोटा के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने का और मेडिकल कॉलेज भी ऐसा बनाना है कि जयपुर का भी पेशेंट यहाँ पर आए, इस तरीके का मेडिकल कॉलेज बनाना है। और मुझे भरोसा है मेरे कोटा के चिकित्सकों का कि उनकी विशिष्टता और प्रामाणिकता होगी कि दूर दराज का पेशेंट भी यहाँ पर इलाज कराने आएगा। आप सभी यहाँ पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।